बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो साचे दरबार की। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदावान् पीताम्बराधरुण बिम्बकलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रां कृष्णां परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो तुलसी महारानी की, बोलो शालिग्राम भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सूर्य ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यहाँ कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म अपने कहा है, मोक्ष की चाहन करने वालों को, भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या जंगल में हो अथवा वहाँ किसी रोग से ग्रस्त हो, तो फिर वहाँ कार्तिक का व्रत किस प्रकार करें? क्योंकि यहाँ विष्णु भगवान का अतिश्रेय प्रिय तथा मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी भी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। सूर्य ने उत्तर दिया, यह कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए और वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो, तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो वहाँ उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से हजारों गोदान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिले तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान ना कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो
तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और बट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मण के साथ पीपल और बट वृक्ष को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? सूजी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, बट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पारस का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से समस्त सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हैं? आप कृपा करके हमें बतलाएं। सूजी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए विचार से ब्राह्मण का रूप धारण कर रहे अग्निदेव वहाँ पर आए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, इसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूजी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने के सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और बट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग करने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के। ऋषि गणों ने सूजी से कहा, हे सूजी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूजी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यहाँ प्राचीन नियम है। सूजी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वहाँ अलक्ष्मी बड़ी कुरूपा थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृंदा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित और मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः तुम मुझे किसी दूसरे जगह ले जाओ। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यह क्या पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का संस्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और जहाँ से अतिथि लोगों का सदा निराश लौटते हो,
जहाँ पर पूज्य वृंदों सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्री ग्रामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गायों का वध मदपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं हो, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूजी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर महर्षि उद्दलक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूर्य ने कहा, महर्षि उद्दलक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह तुरंत बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापसी नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप मुझे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी का निवास करेंगे। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें। तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो गई। सूर्य ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूर्य की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहाँ बैठे रहे और तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त हो जाता है। बोलो सत्य सनातन धर्म के, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन नारायण नारायण